ठीक है, तो हमने कहाँ तक पढ़ लिया था? हमने किडनी के फंक्शन पढ़ रहे थे, तो हमने रास मैकेनिज्म पढ़ लिया था, क्लियर है। होम्योस्टैसिस पढ़ लिया था, रेनिन का फॉर्मेशन पढ़ लिया था, और ब्लड सेल फॉर्मेशन पढ़ लिया था। उसके साथ साथ हमने जो एक्सक्रीशन वाला पार्ट था, एक्सक्रीशन में हमने पढ़ लिया था यूरिया, सारा एक्सक्रीशन पढ़ लिया था। उसके साथ साथ हमने इलेक्ट्रोलाइट पढ़ लिए थे, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट पढ़ लिए थे। और आज हम पढ़ने वाले हैं बफर, ठीक है। हमने ये बोला था कि किडनी क्या है, किसकी तरह काम करती है? बफर की तरह भी काम करती है। अब कैसे करती है? आपने बफर क्या होता है, सबसे पहले बफर की बात करते हैं, ठीक। बफर बॉडी में होम्योस्टैसिस ही मेंटेन करता है। क्या मेंटेन करता है? ये पीएच, ठीक है। पीएच को कैसे मेंटेन करता है? हमारी बॉडी में, बॉडी का पीएच कहें या ब्लड का पीएच कहें, वो कितना होता है? 7.35 से लेके 7.45, ये होता है नॉर्मल पीएच, ठीक है। अगर 7.35 से नीचे आ गया तो हम उसको कहेंगे एसिड, 4-5 से ऊपर चले गया तो उसको कहेंगे एल्कलाइन, ठीक है। लेकिन दो चीज़ें और डिसाइड करती हैं इसको। जब हम पीएच को लिखते हैं, पीएच का मतलब होता है कुछ इस तरीके से लिखा जाता है, एच ऊपर, मतलब पावर ऑफ हाइड्रोजन लिखी जाती है। तो हाइड्रोजन आयन का मतलब क्या है? जितने हाइड्रोजन आयन अगर बढ़ेंगे तो क्या होगा? पीएच बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा, पीएच होगा कम, ठीक है। जब हाइड्रोजन आयन बॉडी में बढ़ेंगे तो पीएच होगा क्या? कम होगा। तो कम होगा तो क्या होगा? एसिड होगा। ये आप ध्यान रखना कि हाइड्रोजन आयन जब बढ़ते हैं, हाइड्रोजन आयन ही ये समझ लो एसिड है, तो पीएच वहाँ पे कम होता है, ठीक है। जितने हाइड्रोजन आयन बॉडी में बढ़ेंगे ये एसिड के नेचर में होते हैं और ये क्या करते हैं? एसिड बनाते हैं। दूसरी चीज़ होती है SCO3, जिसको आप बोलते हो बाइकार्बोनेट। क्या बोलते हो? बाइकार्बोनेट। ये जब बढ़ता है बॉडी में तो ये क्या करता है? एल्कलोसिस। क्या करता है? एल्कलोसिस, ठीक है। मेटाबॉलिक की बात कर रहे हैं हम, मेटाबॉलिक की बात इसलिए कर रहे हैं जो चीज़ किडनी से होती है, ठीक है, किडनी से एक्सक्रीट होती है या स्टार्ट होती है, तो उस चीज़ को हम बोल रहे हैं मेटाबॉलिक। अब HN जब बढ़ेंगे तो हमने कह दिया एसिड हो रहा है। अब हम बात कर लेते हैं कि कैसे मेंटेन करता है। सपोज़ हमारी जो बॉडी का पीएच है वो कितना हो गया? वो हो गया 7.12, मतलब एसिडिक हो गया ब्लड। अब क्या करेगा ये जो H आयन है, H आयन बॉडी में मतलब ज़्यादा हो गए तो H आयन का एक्सक्रीट करेगा। क्या करेगा? बफर सिस्टम का बफर का मतलब ही होता है पीएच को मेंटेन करना। तो यहाँ पे एसिड हो गया है तो क्या करेगा? किडनी क्या करेगी? H आयन का एक्सक्रीशन ज़्यादा करेगी और SCO3 का अब्जॉर्प्शन करने लग जाएगी। SCO3 बॉडी में अब्जॉर्ब होगा, इंक्रीज होगा, ठीक है। और ये एक्सक्रीशन ज़्यादा होगा, ये अब्जॉर्ब ज़्यादा होगा। जब क्या हो रखा है? एसिडिटी। अब ऐसे ही दूसरी बात कर ले, सपोज 7.55 एल्कलोसिस कंडीशन हो गई बॉडी में, तो उस टाइम पे क्या होगा? मतलब एसिड कम है तो एसिड को अब्जॉर्ब करना पड़ेगा। एसिड क्या है? H आयन। H आयन को क्या करना पड़ेगा? अब्जॉर्ब करना पड़ेगा। और SCO3 को क्या करना पड़ेगा? एक्सक्रीट करना पड़ेगा। कब? जब क्या हो रखा है? एल्कलोसिस हो रखा है। तो ये बात आप ध्यान रखें कि जब एसिडिटी बढ़ेगी तो किडनी क्या करेगी? H आयन को बॉडी से बाहर भेजेगी क्योंकि वो एसिडिक हैं। और जब एल्कलोसिस ज़्यादा होगा तो उस टाइम पे किडनी क्या करेगी? HCO3 को ऑब्जर्व करेगी, ठीक है, सॉरी SCO3 को बाहर फेंकेगी, ठीक, एल्कलोसिस की कंडीशन में, और जो एसिड होगा उसको अपने पे लेगी, ठीक। तो ये तो था हमारा क्या? सिंपल बफर सिस्टम। अब हमने एक और फंक्शन पढ़ा था किडनी का, वो था विटामिन डी का फॉर्मेशन। विटामिन डी और कैल्शियम, इन दोनों के बारे में पढ़ा था। अब इन दोनों को कैसे किडनी हमारा मेंटेन करती है उसको देखते हैं। तो इसको बहुत अच्छे से समझिए आप। सन होता है, ये सपोज सन है, क्लियर है, और ये आपकी स्किन है बॉडी की, ठीक। तो आपकी बॉडी में एक चीज़ प्रेजेंट रहती है जिसको बोलते हैं क्या? जिसको बोलते हैं 7-डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल। क्या लिखूँ मैं यहाँ पे? यहाँ पे लिख देता हूँ 7-हाइड्रो कोलेस्ट्रॉल। क्या प्रेजेंट होता है स्किन पे? 7-डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल। अब जैसे ये स्किन पे आता है तो ये किस में चेंज हो जाता है? कोलीकैल्सीफेरॉल में चेंज हो जाता है, ठीक है, कोलीकैल्सीफेरॉल में चेंज हो जाता है। अब ये कोलीकैल्सीफेरॉल क्या करता है? ये जाता है लीवर के पास। किसके पास जाएगा? लीवर के पास।
अब लीवर के पास भी एक एंजाइम प्रेजेंट होता है, उसका नाम होता है क्या, 25 डिहाइड्रोक्सीलेज। 25 डिहाइड्रोक्सीलेज। ये 25 डिहाइड्रोक्सीलेज में जैसे ही ये पहुंचता है कोलीकैल्सीफेरॉल, कैल्सीफेरॉल, तो ये इसको क्या करता है, 25 डिहाइड्रोक्सी के साथ मिलके अब ये क्या बन जाता है, ये बन जाता है 25 हाइड्रोक्सी कोलेस्ट्रॉल। क्या बन जाता है, 25, लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, ये बन जाता है 25 हाइड्रोक्सी, क्या बन जाता है, हाइड्रोक्सी कोलीकैल्सीफेरॉल। ध्यान से देखना इसको, ठीक है। अब ये तो हो रहा था लीवर में, ठीक। यहाँ तक दोबारा बता रहा हूँ, मैंने बोला सनलाइट आई, जो हमारी स्किन पे 7 डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल था वो चेंज हो गया कोलीकैल्सीफेरॉल में। अब ये कहाँ जाता है, लीवर पे जाएगा। लीवर पे एक एंजाइम पहले से प्रेजेंट होता है 25 डिहाइड्रोक्सीलेज, ठीक है। ये एंजाइम क्या करता है, इस कोलीकैल्सीफेरॉल को 25 हाइड्रोक्सी कोलीकैल्सीफेरॉल में चेंज कर देता है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, आई होप, ठीक है। अब ये जब 25 हाइड्रोक्सी कोलीकैल्सीफेरॉल में चेंज हो जाता है तो ये कहाँ जाएगा, ये जाएगा आपका किडनी के पास। लास्ट में किसके पास जाएगा, किडनी के पास। अब किडनी के पास जाएगा तो ऐसा तो नहीं हो सकता किडनी खाली बैठी है, तो किडनी के पास भी कुछ होता है, तो वो होता है 125 डिहाइड्रोक्सीलेज। क्या होता है किडनी के पास, 125 डिहाइड्रोक्सीलेज, ठीक है। डिहाइड्रोक्सीलेज होता है 125। अब जैसे ये 125 डिहाइड्रोक्सीलेज क्या करता है, इसको चेंज कर देता है, 25 हाइड्रोक्सी कोलीकैल्सीफेरॉल को 125 डिहाइड्रोक्सीलेज चेंज कर देता है 125 डाइहाइड्रो कोलीकैल्सीफेरॉल में। किस में चेंज कर देता है, कोलीकैल्सीफेरॉल में। और ये कोलीकैल्सीफेरॉल क्या हो जाता है, यही कहलाता है हमारा एक्टिवेटेड विटामिन डी। यहीं पे हमारा हो जाता है एक्टिवेटेड विटामिन डी। इसको हम बोलेंगे प्रो विटामिन डी। जो हमारा 7 हाइड्रो कोलेस्ट्रॉल है इसको प्रो विटामिन डी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, प्रो विटामिन विटा डी, ठीक है। प्रो विटा डी मतलब 7 डिहाइड्रोक्सी कोलेस्ट्रॉल, ये कोलीकैल्सीफेरॉल में चेंज हुआ, 25 डिहाइड्रोक्सीलेज मिला तो 25 हाइड्रोक्सी कोलीकैल्सीफेरॉल बन गया। फिर किडनी के पास गया लीवर से, तो वहाँ पे डिहाइड्रोक्सीलेज मिला इसको 125, तो इसने अपने आप को 125 डिहाइड्रोक्सी कोलीकैल्सीफेरॉल बना लिया। अब इसका नाम क्या बन गया, क्या बन गया इसका नाम, इसको हम कैल्सीफेरॉल बोल सकते हैं, कैल्सीफेरॉल। क्या बोल सकते हैं, कैल्सीफेरॉल। अब आगे की कहानी समझने के लिए ये हमको हटाना पड़ेगा, ठीक है। इसको आप रिवाइज करके एक बार देख लीजिएगा। अब जैसे ही कोलीकैल्सीफेरॉल बना मतलब विटामिन डी का फॉर्मेशन हो गया। अब यहाँ पे एक्टिवेट हो गया हमारा विटामिन डी, तो हम यहाँ पे विटा डी लिख देते हैं सीधे। अब ये विटामिन डी जैसे ही बनता है ये 3 जगह पे काम करता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, विटामिन डी हमारा 3 जगह पे काम करता है। सबसे पहले ये काम करेगा इंटेस्टाइन पे। क्या काम, कहाँ काम करेगा, इंटेस्टाइन पे। दूसरा ये काम करेगा किडनी पे। कहाँ करेगा, किडनी पे। और तीसरा ये काम करेगा बोन पे। ये विटामिन डी 3 जगह काम करेगा। इंटेस्टाइन के कौन से पार्ट में, ज्यूजिनम में। जिजिनम में क्या करता है ये, जिजिनम में ये करता है, इसका मेन काम होता है आपका क्या करना, कैल्शियम का अब्जॉर्प्शन करना। जो भी कैल्शियम आता है उसका अब्जॉर्प्शन जाके ये करता है विटामिन डी। कहाँ से, इंटेस्टाइन के जिजिनम वाले पार्ट से, ठीक है। किडनी के पार्ट से कहाँ से करेगा, किडनी में पीसीटी से क्या करता है, पीटीसी से अब्जॉर्ब करेगा, क्या रीअब्जॉर्ब करेगा कैल्शियम को, रीअब्जॉर्ब करेगा कैल्शियम को। बोन में जाके विटामिन डी क्या करता है, आपने सुना होगा एक होता है ऑस्टियोब्लास्ट। ब्लास्ट का मतलब बनाने वाला, बोन को बनाने के लिए स्टिमुलेट कर देना, मतलब वहाँ पे भी कैल्शियम का क्या कर रहा है, स्टिमुलेशन कर रहा है, जिससे कि कैल्शियम क्या हो, वहाँ तक पहुँचे और वहाँ पे बोन का फॉर्मेशन हो। तो ऐसे हमारा विटामिन डी और कैल्शियम हमारा काम करता है। तो इंटेस्टाइन में ज्यूजिनम पार्ट में कैल्शियम का अब्जॉर्प्शन होता है, फिर होता है आपका कहाँ पे, पीसीटी में, फिर लास्ट में होता है बोन में। तो जब भी कोई भी ऐसी कंडीशन आती है जब हमारे को कैल्शियम की ज़रूरत पड़ती है तो सबसे पहले तो इंटेस्टाइन से लेता है, फिर इंटेस्टाइन में कमी हो जाती है फिर किडनी से लेता है,
फिर किडनी में भी कमी हो जाती है, फिर बोन का जो आपने पढ़ा होगा ऑस्टोमलेशिया वगैरह, वो इसी वजह से होती है। बोन का रीअब्जॉर्प्शन ज़्यादा होने लग जाता है कैल्शियम का बोन से, ठीक है। बॉडी को कैल्शियम चाहिए होता है, तो फिर वो पहले तो लेती है इंटेस्टाइन से, फिर लेती है किडनी से, फिर लेती है बोन से। ऐसे ये सीरीज़ में आपको याद रखना है। तो ये हमने पढ़ लिया। हमने सिंपल सा बोला कि प्रोविटामिन D3 नाम होता है उसका, वो कहाँ से, वो हमारी स्किन के ऊपर होता है। सनलाइट मिलती है तो किस में चेंज हो जाता है, कोलिकैल्सिफेरॉल में। वो आगे जाके कहाँ जाता है, लीवर में जाता है। लीवर में हमने देखा डिहाइड्रोक्सिलेज जो उसको बना देता है, जो उसको 25 हाइड्रोक्सिलेज में चेंज कर देता है। फिर वो किडनी में जाता है, 125 डिहाइड्रोक्सीलेज मिलता है उसको वहाँ पे, तो वो क्या बन जाता है, 125 डिहाइड्रोक्सी कोलिकैल्सिफेरॉल बन जाता है। फिर वो डिहाइड्रोक्सी कोलिकैल्सिफेरॉल किडनी क्या करती है, उसको कैल्सिफेरॉल बना देती है, या उसी को विटामिन डी बोलते हैं। विटामिन डी 3 जगह पे काम कर दिया कैल्शियम का अब्जॉर्प्शन करने के लिए। तो ये तो बात हो गई इसकी। अब हमने कुछ हार्मोन पढ़े थे, लास्ट फंक्शन हम पढ़ लेते हैं। हमने बोला था हार्मोनल फंक्शन भी होता है, मतलब कुछ पर्टिकुलर जगह पे अब्जॉर्प्शन वाला फंक्शन भी होता है। उसके अलावा अब हमने कुछ स्पेशल पार्ट पढ़ लेते हैं, क्या, जो हमने सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पढ़े होंगे। एक तो होता है पीसीटी वाला पार्ट, इसमें क्या अब्जॉर्ब होता है, ठीक है। एक होता है एल्डोस्टेरॉन, ठीक है, ये कौन से पार्ट पे काम करेगा। एक होता है एडीएच, पहले हार्मोन लिख लेते हैं, एक होता है एल्डोस्टेरॉन, ठीक है। तो ये दो चीज़ों की ही बात करते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो हमको देखने को, और एक होता है पीटीएच, क्या होता है पीटीएच, और ये विटामिन डी किडनी पे कहाँ पे आता है, विटामिन डी है ये, ठीक है, इसको विटामिन डी समझ लीजिए। तो एडीएच एंटी डाययूरेटिक हार्मोन जो सबसे ज़्यादा वर्क करता है, कहाँ पे करता है, कलेक्टिंग डक्ट पे। कितना, 95% जो भी कलेक्शन होता है वाटर का, मतलब ये जो एडीएच एंटी डाययूरेटिक हार्मोन है, मतलब जो रीअब्जॉर्प्शन करता है। एंटी का डायूरेसिस का मतलब बॉडी से बाहर जाना, एंटी का मतलब नहीं जाना, मतलब रीअब्जॉर्ब होना। तो जो एडीएच हार्मोन सबसे ज़्यादा काम करता है, हमने पढ़ा था ना जब हमारा एंजियोटेंसिन सेकंड बना था, तो वो एडीएच का यूज़ कहाँ पे कर रहा था, कलेक्टिंग डक्ट पे कर रहा था, वहाँ पे अब रीअब्जॉर्प्शन बढ़ा दे रहा था, ठीक है। और ये जो एल्डोस्टेरॉन होता है, क्योंकि पहले इसी की बात कर लेते हैं। सीडी पे तो मतलब कलेक्टिंग डक्ट पे तो सबसे ज़्यादा अब्जॉर्ब करता है एडीएच। अब बचा हुआ 5% कहाँ से अब्जॉर्ब करता है, बचा हुआ जो 5% अब्जॉर्ब करता है वो करता है डीसीटी से, ठीक है। डीसीटी से 5% बचा हुआ अब्जॉर्ब करता है, मतलब 5% वर्क कहाँ पे करेगा एडीएच, डीसीटी पे भी करेगा, ठीक। अब आते हैं एल्डोस्टेरॉन। एल्डोस्टेरॉन सबसे ज़्यादा कितना, 80% अप्रॉक्स कहाँ से अब्जॉर्ब करता है। हमने पढ़ा था एल्डोस्टेरॉन कहाँ पे काम करता है, पढ़ा था ना, डीसीटी पे काम करता है सबसे ज़्यादा, ठीक है। उसके अलावा हमने अब 80% तो वहाँ पे करता है, बाकी का कहाँ करता है 20%। तो आपने सुना होगा असेंडिंग जो लूप ऑफ हेनल है, दूसरा वाला, उस साइड वाला, लेफ्ट साइड वाला, वहाँ पे करता है 15%, ठीक है। 15% असेंडिंग लूप ऑफ हेनल पे करता है, और बचा हुआ जो 5% है एल्डोस्टेरॉन, 5% कहाँ से अब्जॉर्ब होता है हमारा, वो होता है आपका कलेक्टिंग डक्ट से। कलेक्टिंग डक्ट से 5% क्या अब्जॉर्ब होता है हमारा, वो होता है एल्डोस्टेरॉन, ठीक। ये दो चीज़ें लिख ली होंगी आपने। एडीएच कहाँ पे काम करता है, एल्डोस्टेरॉन कहाँ पे काम करता है। अब आता है, हमने बोला था पीटीएच पैराथायरॉयड हार्मोन और विटामिन डी, ये दोनों कहाँ पे अब्जॉर्ब होते हैं, तो ये होते हैं हमारे एक पार्ट पे पीसीटी पे, कहाँ पे, पीसीटी पे। तो आई होप आपको कोई डाउट रहा नहीं होगा इसमें, ठीक है। तो आप ये हार्मोन वाला आप याद कर लेना, ठीक। तो ये हो गया हमारा हार्मोनल फंक्शन। तो हमने किडनी के सारे फंक्शन पढ़ लिए हैं, ठीक। हार्मोनल हो, एक्सक्रीशन हो, रास सिस्टम हो, और अगर कोई भी डाउट हो तो आपके पूछ सकते हो। क्लियर हो गया, थैंक यू।